आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल मालिक। जो बाइडेन ने अमेरिका के सदर की हैसियत से और कमला देवी हैरिस ने नायब सदर की हैसियत से हलफ लिया है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दोनों रहनुमाओं को इख्तियार संभालने पर मुबारकबाद दी है। काबीना ने जम्मू कश्मीर में रैटले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए 5,282 करोड़ रुपए की सरमायाकारी को मंजूरी दी है। कोविड-19 से शिफायाबी की कौमी शरह बढ़कर 96.75% हो गई है। भारत और यूरोपीय यूनियन ने वर्चुअल तरीके से समुद्री सिक्योरिटी के पहले मुज़ाकरात का इनेकाद किया है और सेंसेक्स ने पहली मर्तबा 50,000 का निशाना पार किया है। अब खबरें तफसील से। जो बाइडेन ने कल रात वाशिंगटन में कैपिटॉल बिल्डिंग में अमेरिका के 46वें सदर की हैसियत से हलफ ले लिया है। कोरोना वायरस और सिक्योरिटी से मुतालिक तशवीश की वजह से यह तकरीब पहले के मुकाबले मुख्तसर पैमाने पर मुनक़िद की गई। अमरीकी सदर की हैसियत से अपनी पहली तकरीर में जनाब बाइडेन ने सियासी इंतहा पसंदी और सफेद फाम लोगों की बर्तरी को खत्म करने का अहद किया। उनकी नायब कमला हैरिस को भी मुल्क की 49वीं नायब सदर के तौर पर हलफ दिलाया गया। जमाइका और भारत के महाजिर वालदैन की बेटी कमला हैरिस ने अमेरिका की पहली खातून और जनूब एशिया से ताल्लुक रखने वाली पहली नायब सदर का ओहदा संभालकर तारीख रकम की है। यूएस कैपिटॉल में मुनक़िद इफ्तिताई तकरीब में लेडी गागा ने अमेरिका का कौमी तराना गाया, जबकि जेनिफर लोपेज ने अमेरिकी मेरीन्स बैंड के साथ अपने फन का मुजाहरा किया। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जो बाइडेन को अमेरिका के सदर की हैसियत से ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी है। सिलसिलेवार ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि वो भारत अमेरिका स्ट्रैटेजिक शराकतदारी को मुस्तहकम करने के लिए उनके साथ काम करने के मुंतज़िर हैं। उन्होंने अमेरिका की क़यादत करने में एक कामयाब मुद्दत के लिए नए सदर के तईं नेक ख्वाहिशात भी पेश की और कहा कि हम मुश्तरका चैलेंजों से निमटने और आलमी अमन और सिक्योरिटी की जानिब पेशकदमी करने में पूरी तरह मुत्तहिद हैं। वजीर आज़म ने कहा कि भारत अमेरिका शराकतदारी मुश्तरका अक़दार पर मबनी है और दोनों मुल्कों का एक कसीर पहलू बाहमी एजेंडा है। दोनों ही मुल्क बढ़ती हुई इक़्तिसादी वाबस्तगी और अवाम के दरमियान मजबूत रिश्तों के ख्वाहिशमंद हैं। जनाब मोदी ने कहा कि वो भारत अमेरिका शराकतदारी को ज्यादा ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए सदर जो बाइडेन के साथ काम करने के तईं अहद बस्ता हैं। वजीर आज़म ने अमेरिका की नई नायब सदर कमला हैरिस को भी मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि ये एक तारीखी लम्हा है। जनाब मोदी ने मजीद कहा कि वो भारत अमेरिका ताल्लुकात को ज्यादा मजबूत बनाने के लिए उनके साथ बातचीत के मुंतज़िर हैं। वजीर आज़म ने यह भी कहा कि भारत अमेरिकी शराकतदारी हमारे स्कूलर्स के लिए सूदमंद है। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने भी उन्हें मुबारकबाद पेश की है और नए सदर जो बाइडेन और नायब सदर कमला देवी हैरिस के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया है। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने हलफ लेने के कुछ घंटे बाद ही डोनाल्ड ट्रंप की कलीदी पॉलिसियों में से कुछ को मनसूख करना शुरू कर दिया है। सदर बाइडेन ने 15 एग्जीक्यूटिव अहकामात पर दस्तखत किए हैं, जिनमें पहला हुक्म कोरोना वायरस बहरान से निमटने में वफाकी इक़दामात में इजाफे से मुताल्लिक है, जबकि दीगर अहकामात के तहत आबो हवा में तब्दीली और तारिकीन वतन से मुताल्लिक ट्रंप इंतजामिया के मौक़िफ़ को यकसर पलट दिया गया है। कोरोना वायरस वबा से निमटने की गरज से सिलसिलेवार इक़दामात नाफिज किए जाएंगे। इस बीमारी से अमरीका में 4 लाख से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं। इसके अलावा मास्क पहनने और तमाम वफाकी सरकारी मकामात पर जिस्मानी फासला बरकरार रखने के बारे में बाज़ाब्ता हुक्म जारी किया जाएगा। कोविड-19 वबा से निमटने के इक़दामात में तालमेल कायम करने की गरज से एक नया दफ्तर कायम किया जाएगा और सेहत की आलमी तंजीम WHO से अलहदा होने के अमल को भी रोका जाएगा। मरकजी काबीना ने मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में चिनाब दरिया पर 850 मेगावाट के रैटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए 5,282 करोड़ रुपए की सरमायाकारी को मंजूरी दे दी है। ये नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन NHPC की एक नई ज्वाइंट वेंचर कंपनी JVC होगी और इसके 51% हिस्से होंगे, जबकि जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन JKSPDC के 49% हिस्से होंगे। इस प्रोजेक्ट की तामीर के लिए JVC कायम करने में हुकूमत JKSPDC में हिस्सेदारी के लिए मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर को 776 करोड़
44 लाख रुपए की मदद भी कर रही है। ये प्रोजेक्ट 60 महीने के अंदर अंदर कायम की जाएगी और इस प्रोजेक्ट से पैदा होने वाली बिजली सप्लाई की पोजीशन को बेहतर बनाएगी। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि प्रोजेक्ट की तामीराती सरगर्मियों से तकरीबन 4000 लोगों को बराह रास्त और बिलवास्ता रोजगार फराहम होगा और जम्मू कश्मीर के समाजी इक्तिसादी फरोग में काफी मदद मिलेगी। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। मुल्क में कोविड-19 से शिफायाबी की शरह बेहतर होकर 96.75% हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 19,000 से ज्यादा कोविड मरीज सेहतयाब हुए हैं। वजारत सेहत के मुताबिक शिफायाब होने वालों की मजमूई तादाद बढ़कर 1,02,65,000 हो गई है। सरेदस्त जेर इलाज मरीजों की तादाद मजमूई पॉजिटिव केसों का महज 1.81% है। गुज़िश्ता 24 घंटे में 15,223 नए मामले सामने आए हैं और इस तरह इस वायरस से मुतासिरा मरीजों की तादाद 1,06,00,000 से ज्यादा हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 151 अमवात की इतला मिली है और इस तरह मरने वालों की तादाद बढ़कर 1,52,869 हो गई है। तिब्बी तहकीक की भारतीय काउंसिल ICMR के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे में 7,80,000 टेस्ट किए गए। अब तक 18,93,00,000 नमूनों की जांच की जा चुकी है। मरकजी हुकूमत ने कहा है कि आज तक पूरे मुल्क में 8,06,000 से ज्यादा मुस्तफीदीन को कोविड-19 के टीके लगाए जा चुके हैं। सेहत की वजारत ने कहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटे में 2,398 सेशंस के दौरान 1,31,649 अफराद को टीके लगाए गए हैं। वजारत ने कहा है कि अभी तक 14,000 से ज्यादा सेशंस मुनक्किद हो चुके हैं। कर्नाटक में 1,21,000 से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं और वो पहले मकाम पर है, जिसके बाद आंध्र प्रदेश 91,000 से ज्यादा टीकों के साथ दूसरे नंबर पर है। पेट्रोलियम, कुदरती गैस और स्टील महकमे के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने कल गुजरात के हजीरा में शेल एनर्जी इंडिया के LNG टर्मिनल में पहले छोटे पैमाने पर LNG सप्लाई के बुनियादी ढांचे का इफ्तिताह किया। इससे अब शेल की भारत के अंदर कुदरती गैस की सप्लाई को फरोग मिलेगा और ट्रकों के जरिए LNG की सप्लाई भी इसमें शामिल होगी। वर्चुअल तरीके से इफ्तिताह करने के बाद जनाब प्रधान ने शेल की मुल्क में LNG बुनियादी ढांचे की तोसी के लिए उसकी कोशिशों को सराहा। उन्होंने कहा कि साफ सुथरी, मुनासिब कीमतों वाली और काबिल भरोसा तवानाई बढ़ती आबादी की जरूरत है और ये मोदी हुकूमत की एक कलीदी तरजीह है। मरकजी हुकूमत ने कहा है कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत अभी तक 1,01,00,000 से ज्यादा मकानात की मंजूरी दी गई है। 70 लाख से ज्यादा मकानात तामीर के मुख्तलिफ मराहिल में हैं, जबकि 41 लाख से ज्यादा मकानात की तामीर मुकम्मल हो चुकी है। मकानात और शहरी उमूर की वजारत ने कहा है कि इस स्कीम के तहत मंजूर और निगरानी से मुतालिक मरकजी कमेटी की 52वीं मीटिंग में 1,68,606 नए मकानात तामीर किए जाने की मंजूरी दी गई है। मरकजी हुकूमत ने उस खबर को मुस्तरद कर दिया है जिसमें दावा किया गया था कि किसान क्रेडिट कार्ड से मुतालिक कर्ज 7% के बजाय अब 12% शरह सूद पर दस्तयाब होगा। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया PIB ने इस दावे को फर्जी करार देते हुए कहा कि हुकूमत ने किसान क्रेडिट कार्ड से मुतालिक कर्ज के सूद की शरह में इजाफे के बारे में कोई ऐलान नहीं किया है। भारत और यूरोपीय यूनियन ने अपने पहले बहरी सिक्योरिटी मुज़ाकरात का वर्चुअल तरीके से इनेकाद किया। इस सलाह मशवरे में बहरी सिक्योरिटी की सूरत-ए-हाल में पेशरफ्त, इलाकाई ताउन की सरगर्मियों, बाहमी मफादात के फरोग और भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान ताउन के मौक़े जैसे मौज़ूआत शामिल थे। घरेलू हिस्से बाजार के बेंचमार्क बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में आज दोपहर के सेशंस में आलमी मुस्तहकम इशारों के सबब ताज़ा रिकॉर्ड सतहों पर कारोबार हो रहा था। BSE के सेंसेक्स में अब से थोड़ी देर पहले तक पहली मर्तबा 50,050 से ऊपर का कारोबार हो रहा था। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। जो बाइडन ने अमेरिका के सदर की हैसियत से और कमला देवी हैरिस ने नायब सदर की हैसियत से हलफ लिया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दोनों रहनुमाओं को इख्तिदार संभालने पर मुबारकबाद पेश की है। कोविड-19 से शिफायाबी की कौमी शरह बढ़कर 96.75% हो गई है। भारत और यूरोपीय यूनियन ने वर्चुअल तरीके से समुद्री सिक्योरिटी के पहले मुज़ाकरात का इनेकाद किया है और सेंसेक्स ने पहली मर्तबा 50,000 का निशाना पार किया है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।